ये एक्साइटमेंट होती है आप लोगों में फोन देखने की। हमने शेयर BGX मेरे को ना मेरे बाथरूम की सबसे बढ़िया बात बताऊं, सुबह क्या लगती है, जो सनलाइट आती है हल्की हल्की बीच में, ये बहुत प्यारा गोल्डन आर्ट लुक देती है। मतलब मैं विंडो तो मैं पूरी खोल देता हूँ, बट उसके बाद ये देखो यार, हल्की हल्की आती है इधर, बट ये बढ़िया लगती है, इफेक्ट बढ़िया देती है, आधी आंखों पे आधी पे नहीं। हाँ, इफेक्ट बढ़िया देती है। पहले व्हाट्सएप बाथरूम में ब्लॉग नहीं चालू करना ऑब्वियसली यार। व्हाट्सएप बाकी पुराने लोग, होप यू गुड एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैंने अपनी जिंदगी का द मोस्ट क्रिएटिव थंबनेल जो बोलते हैं अपनी यूट्यूब जर्नी में, इससे पहले शायद बनाया ना बनाया हो, लेकिन लास्ट व्लॉग में जो बनाया ना वो मेरे को लगता है द मोस्ट क्रिएटिव थंबनेल था। और मैं इसलिए मैंने वो बनाया, एक तो मेरे को अपने पॉइंट्स जो स्टेट करने थे मैंने वो कर दिए, ठीक है। न्यूट्रल में तो बहुत न्यूट्रल हूं, मैंने तो फन में करें, ठीक है, कि क्रिएटिव कम्युनिटी में बात चल रही है। दूसरा, सब व्यूज की रेस में थे, मी बीइंग द यूट्यूबर वाला थिंग, थोड़ा वो माइंडसेट क्रिएटर वाले माइंडसेट से मैंने सिर्फ व्यूज के गेम के लग रहा हल्का सा, कि मतलब भाई साहब व्यूज आ जाएंगे, इसलिए मैंने वो थंबनेल वंबनेल बना दिया, टैग्स डाल दिए, टाइटल ऐसा रख दिया। ओपिनियन तो स्टेट करना था, अगर मैं ये माइंडसेट से नहीं करता, मैं ओपिनियन तब भी स्टेट तो करता ही। हाँ, सुबह के बज रहे हैं 7 साढ़े 7, आई डोंट नो। मैं उठ गया था 5:30-6 बजे करीब उठ गया था मैं। अपने आप नींद खुल जाती है मेरी, मैं 12:30 मेरे को नींद आ जाती है, मैं आउट हो जाता हूँ। फिर सुबह 5-6 साढ़े 6 ऐसी कुछ खुलती है नींद। उसके बाद मेरा काम चालू होता है, सब चालू होता है, एंड दिस इज गुड। स्लीप शेड्यूल बहुत बेटर हो रखा है मेरा ना, आई एम हैप्पी विद इट। इसके बाद अब सारा काम कुम हो गया मेरा, नाउ आई एम फ्री। अब मैं दिन में 1-2 घंटे सोऊंगा, 3-4 घंटे सोऊंगा, वो दिन में सोऊंगा दोपहर के टाइम, जो दोपहर में नैप वाला टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे सोऊंगा। उसके बीच में भी कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है, स्कूटी वाली जो भसूड़ी हुई है मेरे उसमें, तो अब मेरे पास चार्जिंग के लिए स्लॉट नहीं, और स्कूटी में है नहीं बैटरी। मतलब इतनी है कि मैं आसपास गेड़ी मार पाऊं, लेकिन इतनी नहीं है कि आज मैं वीकेंड पे कहीं बाहर चले जाऊं। प्लस एक माइनस पॉइंट ये भी, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। गाड़ी की नहीं, वो ठीक होने गई हुई है पूरी, तो वो उसमें और टाइम लगेगा। वो पूरी इंश्योरेंस क्लेम ये सब हो रहा है, तो पूरी रिपेयर हो रही है वो, तो उसमें भी टाइम लग रहा है। तो गाड़ी भी नहीं है, तो मम्मी पापा तो कैब से चले जाते, ठीक है। अब मैं तो ऐसा हूं ना, मेरा कुछ भरोसा नहीं, तो मैं कभी कहीं को जा रहा हूँ, कभी कहीं को जा रहा हूँ, कभी कहीं को जा रहा हूँ। इनका तो प्री प्लान होता है सारा, मेरा प्री प्लान नहीं था, मेरा सडन प्लान होता है। मेरा मन करेगा मैं आज कोई कॉन्सर्ट शो हो रहा होगा, मैं उसमें चले जाऊंगा, मेरा कुछ प्लान नहीं होता ना। तो इस चक्कर में मेरे को ना कैब इसलिए मैं नहीं प्रेफर करता, इसलिए मैं अपना पर्सनल व्हीकल प्रेफर करता हूँ। अब पर्सनल व्हीकल का मेन पॉइंट ये है कि मैं चार्ज नहीं कर सकता, चार्जिंग स्लॉट ही नहीं है मेरे पे, तो मैं फंसा पड़ा हूँ। अगर परसों वो कलेश ना डालता ना वो बंदा, तो कसम से मैं सुख की जिंदगी जी रहा हूँ। तो उसको पता नहीं क्या खड़ा बाल हुआ, क्या चूल हुई कि उसने कलेश डाल दिया। अब उसने कलेश डाला है तो डाला है मेरे जाने से पहले। अभी मेरे को कल वैसे वो बंदा दिखाया नीचे, अगर घूरते हुए जा रहा था मेरे को, मैंने घूर ले भाई, घूरने की चीज हूँ मैं। हड़काया था मैंने उस बंदे को। देखो मेरी गलती तो, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ मेरी गलती, मैं पूरा आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं वहां गया, मैंने बोला सॉरी माय मिस्टेक, कि मैंने गलत जगह पे लगा रखी है, वो मेरी गलती थी। दैट गाय वाज एग्रेसिव फ्रॉम द स्टार्ट, सो आई नीड टू आल्सो गेट एग्रेसिव। मैं भी फिर हड़का, मैंने भी चिल्लाया अच्छे से, मैंने भी मैटर करा। फिर उसके मम्मी आ गई, मम्मी, क्योंकि मैंने यार देखो सीधी बात है, पेरेंट्स पे कॉल आया था और मेरे पे कॉल आया था, तो मैंने पेरेंट्स को ये बोला था अगर कुछ होता है सोसाइटी में, इमेज की बात है कि हम बहुत पुराने लोग हैं, तो इमेज की बात है, तो इसलिए आई वाज लाइक कि अगर मैं आपको कॉल करूँ आ जाना। तो उतने पापा का वैसे ही कॉल आ गया, तो मैंने कहा भेज दो मम्मा को। मम्मा आई, मम्मा से भी बदतमीजी करने लगा बंदा, तो मैंने नहीं। फिर मैंने आपको बताया ये कल परसों के ब्लॉग में कि मैं नहीं सहता भाई, अगर मेरे घर वालों से कोई कुछ करे, मेरे से तुम कितना कुछ कर लो, मैं एक बार को सह सूख के मैं कुछ नहीं ज्यादा करूंगा। मेरे घर वालों से मेरे सामने करोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। घर वालों से कोई भी करेगा ना, कोई नहीं छोड़ेगा, सीधी बात है। चाहे कितना भी बहुत सभ्य इंसान हो, बहुत सीधा इंसान हो, अगर कोई घर वालों से फालतू बोलेगा, कोई घर वालों से हरकतें करेगा ना उनके, वो नहीं छोड़ेगा यार इंसान, फैक्ट की बात है। और ये बात पे मैं एलवेश यादव के साथ भी एग्री करता हूँ। अगर कोई घर वालों के ऊपर अंडरस्टेटमेंट बहुत बेकार थ्रो कर रहा है ना, एट अ सर्टेन पॉइंट ना कोई नहीं झेलेगा, ठीक है, कोई भी नहीं झेलेगा। तो मेरे को ये लगता है एलवेश यादव का भी गुस्सा ना कहीं जायज था, ठीक है, हाथ उठाना ये सब ठीक है, बट सब छोड़ो भाई। जो एंट्री हुई ना रजत भैया की, ओए होए, मैं जो खुश हुआ रजत दलाल भैया की जैसी एंट्री हुई, मैंने ये क्या फ्लिप हो गई, पूरी गेम टर्न आउट, पूरी गेम फ्लिप। अब तो गलती गेम चलने वाला है ये। अब जो ऐसे चल रहा था ना, सीधा ऐसे जाएगा ये ऐसे नहीं जाने वाला, ये ऐसे ही जाने वाला है। रजत भैया की एंट्री हो गई भाई, गलत ही मैटर। चलो स्कूटी हो जाता है, एक छोटा सा गेड़ा मार के आता है, यूजुअल रूटीन अपना वही हो गया सुबह का, नीचे उतरो गेड़ा मार के आओ, बस यही तो काम है अपने पास, और क्या काम है। मैं अभी गाड़ी की बात कर रहा था, परमिशन लेने गया मम्मी से कि नीचे जा रहा हूँ, उतने कहती गाड़ी मत ले जा। मैंने गाड़ी कब आई, गाड़ी अगर मेरे को नहीं पता, मैं चाबी चूबी ढूंढने लगा, अगर पापा एकदम से नींद तोड़ के अपनी कहते पागल है तू, गाड़ी नहीं आई है अभी, तू नहीं लेने जाना है। मैंने ये बात तो ये भी जेन्युइन बात तो भाई साहब देखो ये भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि गाड़ी जब ठीक होके आएगी तो मेरे को शायद लेने जाना पड़े, वरना डिलीवरी वाला करके जाएगा। बट जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरी चुल भी जाग रही है स्कूटी में सारा काम कराने की। तो बस एक बार मेरी डेट फाइनल हो जाए जाने की, तो
तो उसी के अराउंड स्कूटी देने जाऊंगा कि स्कूटी यार देखो चाहिए होती है। अब जब जाने का टाइम आ जाएगा ना तब गाड़ी अपने हाथ में हो जाएगी पूरी तरीके से, तो फिर इसलिए मैं तभी स्कूटी देना प्रेफर करूंगा रादर देन अभी दे दूं मैं स्कूटी। बट हाँ, एक दो चीजें मेरे को अभी फिलहाल अर्जेंट बेसिस पे सही करानी हुआ है। क्लिप्स है इसकी, जो साइड गार्ड की मड गार्ड की टूटी है तो वो क्लिप सही कराऊंगा। और नंबर प्लेट दिल्ली वाले आरटीओ में जाके होगी, लेकिन वो तब हो पाएगी जब ये चार्ज होगा स्कूटी। दिल्ली वाला आरटीओ में तभी जा पाऊंगा जब स्कूटी चार्ज होगी। तो लेट्स सी भाई, देखते हैं। अभी तो फिलहाल हम निकलते हैं। भाई मैं सोसाइटी के ऑफिस गया, मेंटेनेंस ऑफिस, परमिशन लेने की। कोई प्लग्स तो मेरे को पता ही है, मेरे को लगाने ले दो। टावर में तो लगाऊंगा नहीं, टावर 9 के नीचे मेरे टावर के पास भी एक प्लग है, उसमें लगा देता हूँ। अपने टावर में कोई पिन्नक फालतू की करेगा नहीं इतनी, कोई टावर वाला करता है। अब उसके टावर में तुम लगाने से रहा तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है यार, कोई नहीं। ये दोनों ये वाला मड फ्लैप भी चेंज होना है और ये वाला भी होना है। आज मैं देखता हूँ, मैं ईसी जो है पास में उधर बात करता हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। ईसी में जाने से पहले ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये एक फेंडर चेंज होगा, ये साइड में पूरे ये 3 फेंडर्स तो चेंज होने, 1 2 3, ये 3 तो होने ही है। एंड सेम ऑन दी अदर साइड है, ये मतलब 6 फेंडर्स चेंज हो जाए। मेरे को इसका भी रेट पूछना पड़ेगा। ये 3 तो एक बार गाड़ी आ जाए फिर मैं क्लेम मार दूंगा इसका, लेकिन इंश्योरेंस के लिए मेरे को फिर वहाँ पहले मेरे को ओखला जाना पड़ेगा बात करने के लिए। बहुत वो यार मगज मारी है सारी, मतलब रिपेयर कराने के उसमें तो। बट ठीक है, करानी तो जरूरी है। एक बार रिपेयर हो जाए तो फिर तब भी यार सारा कराऊंगा आज के आज ना। मैं जितना मेरे से काम हो सके ना स्कूटी रिलेटेड, मैं एक बार कर करा के ना। एक चीज़ तो मैं अब सीख गया, मैं मुंबई वाले फ्लैट में जब मैं स्कूटी मंगाऊंगा ना, उससे पहले सारा लैंडलॉर्ड से, ब्रोकर से, इन सबसे बात करके ना सारा इंतजाम पहले ही करा लूँगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मीटर के थ्रू ही चाहिए, इसमें मेंटेनेंस के अंदर ही वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर ही जुड़ जाए सारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस ऐसे ऐसे हिसाब किताब होना चाहिए। मैं खुद से लगवा लूँगा, मैं खुद के खर्चे पे लगवा लूँगा सारा कुछ। मत बस आप पर बस परमिशन दिला दो, बाकी मेरे ऊपर है। मैं कहाँ लगवाऊँ, कैसे लगवाऊँ, सारी परमिशन आप दिलवा दो मेरे को, बाकी लगवा लूँ वो मैं लूँगा, सारा खर्चा मैं कर दूँगा। देखो सोसाइटी में तो ये चलता ही है। अगर देखो आपके कनेक्शन नहीं, अगर आप टेनेंट हो ना और आप मतलब ताज़ा स्पेशली आप बैचलर हो तो आपको एक हद तक, एक पॉइंट पे आपको कहीं ना कहीं पैसे तो खिलाने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट, नो मैटर व्हाट। अब जैसे मेरे यहाँ ये ऊपर एक प्लग है, ये दिख रहा है ना, अब मैं तो लगा तो सकता हूँ, मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं अपने टावर में। बट दिक्कत ये चुलबाज लोग तब भी होंगे। अब मैं सबको तो जानता नहीं हूँ मेरे टावर में। भाई अभी तो मैं इस चीज़ पे डाइसी हूँ कि स्कूटी लेके जानी चाहिए, नहीं लेके जानी चाहिए, या वहाँ जाके मतलब ऐसा तो है मेरे को व्हीकल तो चाहिए वहाँ पर। ठीक है, व्हीकल तो मेरे को जरूरी लगेगा, ऑटो नहीं हो सकता। ठीक है, व्हीकल तो अपने को चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ जाके बाइक ले ली जाए, स्कूटी लेके जाए, लेकिन दिक्कत है अगर स्कूटी ले जाऊंगा तो फिर यहाँ चाहिए हो जब नीड हो तो फिर यहाँ अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ अपने वालों पे है कम यूनिट में, जैसे वर्ड्स दूसरी सोसाइटी में रहता है, ऐसे सीन में इतना फ्यूचर का नहीं सोच रहा, अभी प्रेजेंट में जीता है। आज क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। भाई मैं, एमी और दीदी जा रहे हैं मिस्ट्री रूम। क्यों? क्योंकि एमी को लेके जाना था और मैं तो अभी बहुत देर सो के उठा हूँ, बहुत ज्यादा देर, अभी से मुझे घूसबम्स आ रहे, बहुत देर बाद उठा हूँ मैं। हमारा स्लॉट था, अब देखते हैं जाके देखते हैं हमारा स्लॉट ना काट दे। अगर स्लॉट काट देगा तो उंगली घुमाई जटने। बड़वाई जाना, जल्दी जल्दी जाते हैं। सामने एक तो स्कूटी नहीं है, गाड़ी नहीं है, इतनी दिक्कत, स्कूटी में बैटरी नहीं है, गाड़ी ठीक होने गई है, मतलब मुसीबतें सारी हो रखी। व्हीकल है नहीं, अब पैदल तो जाएंगे नहीं तो ऑटो जा रहे हैं हम, और क्या। अरे यार यहाँ फोन ले लेते हैं तो अंदर तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। क्या ऊपर लेके जा रही थी, सामने नहीं मारी जा रही तेरी बंदूक सीधा नहीं चलती है ऐसे देख। भाई देखो फन था, लेकिन हमने 20% गेम छोड़ दिया था। बैठो, मतलब ये समझ लो 80% हमने कर दिया था। तो मैंने तो किया ही थी, और उसमें से कुछ बस एक पजल हमने खुद से सॉल्व करी, वो भी तुक्के बिड़ा के। बाकी सब में हिंट मांगने जाए, हम हिंट ही मांग रहे हैं। अगला बंदा परेशान हो गया, 4 बार उसे हेल्प के लिए बुला लिया, सारे हिंट यूज कर लिए, वो कह रहा है यू आर आउट ऑफ हिंट्स। एट द एंड आ गए, हमने होप खत्म कर दी, हमने कहा छोड़ो भाई। बीच में एक भूत भी आई थी, तब तो एमी चली गई थी। एमी तो भाई स्टार्टिंग वाले लेवल के बाद चली गई, इसको डर लगने लगा था। मैंने जानबूझ के इसलिए तो हॉन्टेड लिया था कि एमी डरे वो भूत वाले पार्ट में, लेकिन ठीक है अब कोई बात नहीं। अगर भूत वाले पार्ट में एमी आप होते ना तो तीनों को एक एक कमरे में बंद होना था, तो आप डर ही जाते। बहुत गलत है ना, अरे बहुत डर जाती, फिर तो ये रोने लग जाती वहीं। अच्छा भगा दिया, मैं भूत के मजे ले रहा हूँ। यो वो सब नाइस है, ये कर रहा हूँ मैं। चलो घर जाते और क्या। वो लड़की भूत थी। करियो, क्या कर रहा था अभी तो?
चिल्ला के शेर। अबे यार मोटे भाई यार तू ऐसे में सबके सामने ऐसा करना शेर भाई घर ठीक है भाई कहाँ जा रहा है? जा रहे भाई। अबे काम यार। नया फोन आया भाई का, वो देखने जा रहा अच्छा पुलिस तुमने को ये एक्साइटमेंट होती है आप लोगों में फोन देखने की। हमने शेर अरे चीता ही क्या दे। अबे ओए ओ भाटी गवार बुद्धि यहाँ लिफ्ट चल रही होगी इलेक्ट्रिसिटी जब गई है भाई दिमाग लगा लिया अपना। हैं? बोलो भाई लिफ्ट बंद कर लो टॉर्च। क्यों मैं तो खोलूंगा भाई तेरे लाइट झूठ दिखाऊंगा कैसे कह रहा फालतू। भाई गर्ल्स भाई इतना बकवास मिस्ट्री रूम पैसे बर्बाद 3100 रुपए कौन पूरे सा वाला में बर्बाद। गया था? भाई मैं वो हॉन्टेड सबसे हॉन्टेड वाला करा जिसमें वो बाबी भी आती है। अच्छा हाँ वो कमरे में वाला नहीं। हाँ वो मैं कह रहा हूँ मैं लेके जा रहा हूँ घर पे। जिसको दिक्कत हो सोसाइटी में आ जाओ ठीक है। तुम परमिशन नहीं दे रहे हो मेरे को प्राइवेट प्लग लगाने की तो मैं इस चीज पे मजबूर हूँ। अब जिसको दिक्कत हो करो जो करना। मैं रेबेल हो चुका हूँ बागी हो चुका हूँ एकदम बागी। अब घर पे लगेगी रोज ये चार्ज जब तक तुम प्राइवेट प्लग की परमिशन नहीं दे रहे। मेरे को एक प्लग लगा के नहीं दे रहे। 2 साल से तुम्हारे प्लग ही लग रहे हैं जो बार बार बोले जा रहे हैं ना प्लग लगा रहे 2 साल से जब से स्कूटी है तब से प्लग ही लग रहे हैं। प्राइवेट प्लग की अब इतनी दिक्कत कर दी है इन्होंने। अब यही होगा अभी घर जाएगी और घर पे लगेगी आज ये। घर वालों ने तो मजाक में कहा था स्कूटी ऊपर लिया। मैं तो सच्ची मिला गाली खा गया मैं उनके मजाक के चक्कर में। घर वालों ने ही सुना दिया इतना कलेश हो गया बस। मेरे को तो सच्ची में लगा था कि पापा जेन्युइन नहीं बोल रहे। मेरे को थोड़ा होता था पापा मजाक कर रहे मूड में थे। मैं उस समय सीरियस हो गया हुआ हो रिचार्ज बट तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी वाला अगर कोई देख रहा है ना देखते रहो यही होगा लगवा दो प्लग। मैं बागी हूँ मैं।